Hello, class 6th. Welcome to Erudite School of Learning. And this is your lecture number 3 of chapter number 1, Knowing Our Numbers. बच्चों, लास्ट क्लास में हमने जहाँ तक पढ़ा था एक्सपांडेड फॉर्म तक, ये हम ऑलरेडी ही अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 4th क्लास 5th क्लास. ओके, सो इट्स जस्ट अ रिविजन फॉर यू. और इसके अलावा हम ऐसे ही प्लस करके 5th क्लास में भी निकाला करते थे. ठीक है, और एक दो ट्रिक्स मैंने आपको बताई है. आपको जो ट्रिक अच्छी लगे उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं. पर बच्चों, जब भी आप ट्रिक का इस्तेमाल करें तो बिल्कुल बहुत केयरफुल रहें, है ना, गलती ना करें. ठीक है, वैसे ये प्लस करना भी इजी है. अब बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. ठीक है बच्चों. सो बच्चों, इंटरनेशनली एक सिस्टम, कॉमन सिस्टम बनाया गया है. ठीक है, नंबर्स के लिए. नहीं तो कोई अपने नाम से बुलाता, कोई अपने नाम से बुलाता, इसलिए एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया. और एक कंट्री वाइज अपने भी कुछ सिस्टम होते हैं. जैसे अगर हम बात करें इंडियन सिस्टम की, तो आपने बच्चों बचपन से, और इनफैक्ट अभी भी हम जो प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ते आए हैं वो कौन सा पढ़ते आए हैं? इंडियन सिस्टम वाला. जिसमें क्या क्या आते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना. तो ये सब बच्चों नंबर्स जो हैं, ये पूरा सिस्टम जो है, इसको हम इंडियन सिस्टम कहते हैं. अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में. उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रखा है यहाँ पर. सपोज अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट स्टेट्स दैट. ठीक है, एक न्यूज़पेपर, अखबार हम सभी के घर पे आता है. उसमें सपोज कोई न्यूज़ आई, क्या आई कि ₹2500 करोड़ हैज़ बीन अलॉटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन. हमारे जो नेशनल हाईवेज़ होते हैं, आपने सुना होगा NH-27, NH-28, है ना. NH मतलब नेशनल हाईवे. तो उसको बनाने के लिए, उन रोड्स को बनाने के लिए, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए, मान लीजिए किसी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, 2500 करोड़ अलॉट किए. ठीक है, मतलब इतने पैसे उन्होंने नेशनल हाईवे बनाने वाले में के लिए लगाए. ठीक है, लेकिन द सेम अमाउंट ऑफ ₹2500 करोड़ इज समटाइम्स एक्सप्रेस्ड एज ₹25 बिलियन. ठीक है, तो इसी अमाउंट को हम इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखते हैं? 25 बिलियन. ठीक है, सो इन द इंडियन सिस्टम वी एक्सप्रेस इट एज ₹2500 करोड़. ठीक है, इंडियन सिस्टम में हम करोड़ लगाते हैं. ठीक है, एंड इन द इंटरनेशनल सिस्टम द सेम नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज 25 बिलियन. और इसी को हम इंटरनेशनल सिस्टम में क्या बुलाते हैं? 25 बिलियन. वो कैसे होता है अभी हम समझेंगे बच्चों इस चार्ट से. ठीक है, ये चार्ट आपको याद करना है. आज का आपका होमवर्क सबसे पहला यही है कि आपको ये चार्ट अच्छे से याद करना है. ये तो आपको याद ही होगा इंडियन सिस्टम, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं. इंटरनेशनल सिस्टम इससे भी ईजी है. ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में. हैंस वी नीड टू अंडरस्टैंड बोथ द सिस्टम्स एंड देयर रिलेशनशिप. इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है कि भाई यहाँ पे तो 25 के बाद 2 जीरो थे और करोड़ बोल रहे थे, यहाँ पे 25 के बाद कोई जीरो ही नहीं है और बिलियन बोल रहे हैं. तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो रिलेशनशिप, इन दोनों में क्या संबंध है, वो हम जानेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर्स की. ठीक है, कि इंडियन सिस्टम का चार्ट, ये तो हम बचपन से पढ़ते ही आए हैं. जब भी हम प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं तो यही बनाते हैं. उसमें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, है ना. सेकंड क्लास से जो आप प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते आए कुछ इसी तरह का बनाते आए, वंस, टेंस, 100. ठीक है, फिर जब थर्ड क्लास में आए थे तो यहाँ तक बनाते थे, वंस, टेंस, 100, 1000. फिर आप जब फोर्थ क्लास में आए तो आपको पता पड़ा कि 3 पीरियड होते हैं. कौन सा वाले? एक तो वंस वाला पीरियड, एक थाउजेंड्स वाला पीरियड जिसमें कौन कौन आता है? 10,000 और 1000. और एक होता है लेक्स वाला पीरियड, उसमें क्या आता है? लेग. फिर अभी हमारे जो 6th क्लास आई है उसमें एक और पीरियड आ गया है, कौन सा वाला? करोड़ वाला. और हमको पता लगा कि लेक्स के पीरियड में भी कौन कौन होते हैं? लेक्स और 10 लेक्स. ये आपके 4th क्लास में बच्चों आ चुका है. ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, तो बेसिकली बच्चों ये सब जो आते हैं, करोड्स, लेक्स, ऐसी जो टर्म्स आती हैं वो किस में आती हैं? इंडियन सिस्टम में आती हैं. ठीक है, लेक्स, 10 लेक्स, ये सब जो टर्म्स, करोड़, ये सब जो टर्म्स हैं, स्पेशली लेक्स वाले पीरियड से जो टर्म्स आती हैं, ये कौन से सिस्टम में आती है? इंडियन सिस्टम में. लेकिन अगर हम बात करें इंटरनेशनल सिस्टम की, तो उसका चार्ट कैसे बनता है बच्चों, वो हम अब नया सीखेंगे. बच्चों, आपने हमेशा देखा होगा यूट्यूब अगर आप यूज़ करते हैं, कभी आपने किया होगा, तो उसमें आता है 1 मिलियन व्यूज़, 1 बिलियन व्यूज़, है ना. तो वो मिलियन और बिलियन क्या होता है और कितना होता है वो हम देखते हैं. ठीक है बच्चों, आप इस चार्ट को बच्चों गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे डिजिट्स भी बताई गई हैं, नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितनी होती हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वंस की हम बात करें, वन पोजीशन की, तो उसमें सिर्फ एक ही डिजिट होती है.
ठीक है। टेंस की अगर प्लेस वैल्यू की बात करें, जब भी हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं टेंस वाले डिजिट की, तो कितनी डिजिट आती हैं? 2 डिजिट आती हैं, ठीक है, क्योंकि 8 कहाँ पे था? टेंस पे था। ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में सोल्व किया था, ठीक है। ऐसे ही हंड्रेड्स की बात करें तो उसमें 3 डिजिट होती है जब हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो ये 3 डिजिट हमें क्या बताती हैं कि ये 100 पोजीशन पर है, ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों हम डिजिट बाय डिजिट दोनों में रिलेशनशिप ढूंढेंगे कि जब 5 डिजिट होती है तो इसको क्या बुलाते हैं और 5 डिजिट होती है तो इसमें क्या बुलाते हैं। पहले बच्चों इंटरनेशनल सिस्टम को हम एक बार रफ ओवरव्यू लेते हैं कि इसमें जो नाम आते हैं वो किस तरह से आते हैं। इंडियन सिस्टम में वंस, टेंस, 100। अगर हम वंस वाले पीरियड की बात करें तो वंस के पीरियड में कौन कौन आता है? इसमें वंस, टेंस और 100 आता है, ठीक है। ये 4th क्लास में आ चुका है आपके। इंडियन सिस्टम में 3 पीरियड तो हमने पढ़े हुए थे 4th क्लास में। कौन कौन से? वंस पीरियड, थाउजेंड्स पीरियड और लेक्स पीरियड। तभी तो हम कोमा लगा देते हैं। आपको याद होगा 4th क्लास में हमने कोमा लगाना सीखा था। तो कोमा कब लगाते थे हम? जब ये 3 डिजिट पूरे हो जाते थे नंबर के बीच में। जब हम कोमा लगाते थे तो किस बेसिस पे लगाते थे? किस बेसिस पे लगाते थे हम कोमा? पीरियड्स के बेसिस पे, ठीक है। कि भाई राइट से 3 डिजिट हो गए तो फिर एक कोमा लगाते थे। क्यों लगाते थे? क्योंकि हम पीरियड को सेपरेट करते थे, ठीक है। तो हमारा जो सेपरेटर था वो कोमा था। तो बेसिकली बच्चों हम ये समझ रहे हैं कि इसमें वंस पीरियड में कैसे नेमिंग हो रही है और इसमें वंस पीरियड में कैसे नेमिंग हो रही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंडियन सिस्टम की तो इसमें जो वंस वाला पीरियड होता था उसमें कौन कौन आते थे? वंस, टेंस, 100, ठीक है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल सिस्टम की तो इसमें भी वंस पीरियड में कितने आते हैं? 3 आते हैं, ठीक है। 3 डिजिट आते हैं। कौन कौन से? वंस, टेंस और 100s, ठीक है। तो ये दोनों वंस पीरियड दोनों के सेम है, यहाँ तक तो कोई डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं बच्चों थाउजेंड्स वाले पीरियड है। 1000 की टीम में कौन कौन आते हैं? 1000 और 10,000 किस में? इंडियन सिस्टम में, ठीक है। तो थाउजेंड्स की टीम में कौन कौन हुआ? एक तो 1000 हुआ और 10,000 हुआ। ये दोनों किसकी टीम में है? इंडियन सिस्टम में, ठीक है। तो 1000 में कितने डिजिट होते हैं? 4, क्योंकि 3 तो 0। 1000 में कितने जीरो आते हैं? 3 और एक 1, तो टोटल डिजिट कितनी हो गई? 1 2 3 4। 4 डिजिट वाले को इंडियन सिस्टम में 1000 बुलाते हैं। इसमें 4 डिजिट वाले को भी 1000 बुलाते हैं, ठीक है। फिर बात करें 5 डिजिट की तो जब 5 डिजिट हो जाते हैं तो इसमें क्या बुलाते हैं? 10,000। इसमें 5 डिजिट हो जाते हैं तो भी क्या बुलाते हैं? 10,000। तो बच्चों यहाँ तक तो हमारा बिल्कुल सेम है। कौन कौन सा सिस्टम? इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। अब इन दोनों में चेंजेस होना शुरू होता है। कैसे होता है? यहाँ तो बच्चों क्या होता है? थाउजेंड्स के बाद डायरेक्ट लेक्स वाला पीरियड स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में 1000, 10,000 के बाद 100,000 भी आता है। मतलब 1000 की टीम में या 1000 के पीरियड में कौन कितने डिजिट आते हैं? 3 डिजिट। तो इसमें क्या होता था बच्चों? जब हम कोई नंबर लिखते थे तो किस तरह से लिखते थे? 24,381। सपोज ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये कोमा हमने क्यों लगाया? क्योंकि ये 1000 का पीरियड था। वंस, टेंस, 100 शुरू के 3 डिजिट फिर एक कोमा। तो वंस और 1000 के पीरियड के बीच में हम एक कोमा लगाते थे कि भाई ये 1000 की टीम में और ये वंस की टीम में। वंस की टीम में कौन कौन आता है? 1 10 100, तो वंस, टेंस, 100। और 1000 की टीम में कौन आता है? 1000 और 10,000, इसलिए हम कोमा लगाते थे। लेकिन इंटरनेशनल और फिर क्या करते थे हम? लेक्स में अगर मान लो 5 लेक है तो फिर लेक और 1000 के बीच में भी एक कोमा आता था, तो यहाँ पे हम एक कोमा लगाते थे कि भाई अब क्या हो गया? वंस, टेंस, 100, ये तीनों की अलग टीम है वंस वाली। फिर 1000, 10,000, इसलिए हमने कोमा लगाया। और फिर ये 1000 की टीम है और ये लेक की टीम है, इसलिए इन दोनों के बीच में भी एक कोमा लगा दिया, ठीक है। तो अलग अलग पीरियड को सेपरेट करने के लिए, पीरियड्स को अलग करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते थे? कोमा का। ये कोमा हमको क्या बताता था कि ये दूसरी टीम में, ये दूसरी टीम में, ये लेक वाले हैं और ये थाउजेंड्स वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? इसी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या अंतर आ गया? इसमें यहाँ तक तो सेम है, 381, 183, वंस, टेंस, 100 के बाद एक कोमा। फिर यहाँ पे क्या आया? 1000, 10,000, ठीक है भाई, ये 1000 और ये 10,000। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। इंडियन सिस्टम में क्या होता है? पहले 3 डिजिट के बाद कोमा, फिर 2 डिजिट के बाद कोमा। इसमें 2 डिजिट के बाद कोमा नहीं आता है क्योंकि इसमें एक और डिजिट आता है। कौन सा वाला? 100,000 वाला। तो जब हम बात करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम की तो इसी नंबर को हम यहाँ पर कैसे बुलाएंगे? 524,000। क्या बुलाएंगे? 524,381, क्योंकि 100,000 भी आता है किसमें? इंटरनेशनल सिस्टम में। और यहाँ कैसे बुलाएंगे इसी नंबर को? 5,24,381 नंबर नेम्स,
ठीक है। 5 लाख वाला है 24,000 वाली टीम में, और 381 जो हम सेकंड क्लास से बुलाते आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास से इनफेक्ट हम काउंटिंग सीख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों इंटरनेशनल सिस्टम में हमारा अंतर आना कहाँ से शुरू होता है? 6 डिजिट से। ठीक है, जब से 6 डिजिट शुरू, 5 डिजिट तक दोनों का सेम रहता है। इसमें भी 5 डिजिट तक हम 10,000 ही बुलाते हैं, इसमें भी 5 डिजिट तक 10,000 ही बुलाते हैं। लेकिन जैसे 6 डिजिट हो जाती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो दोनों के नाम में अंतर आ जाता है। इसको तो फिर हम बुलाने लग जाते हैं इंडियन सिस्टम में 5,24,381, और इसको क्या बुलाते हैं? 524,000। लेख नहीं आ रहा है इसमें, क्या आ रहा है? 500 आ रहा है, 524,381। ठीक है, अब सपोज यहाँ एक 1 और होता तो ये क्या बन जाता? क्योंकि लेग की टीम में कौन कौन आता है? 1 लाख और 10 लाख, तो ये क्या बन जाता? 15,24,381। और यहाँ क्या होता? यहाँ बच्चों 100,000 के बाद एक नया पीरियड शुरू हो जाता है, कौन सा वाला? मिलियन वाला। ठीक है, तो एक नया नाम हमारे अब आया है मैक्स में, क्या आया है? मिलियंस। वैसे आपने ये सुना होगा, जैसे यूट्यूब में इसको 1 मिलियन व्यू मिले, 2 मिलियन व्यू मिले, तो ये मिलियन क्या होता है वो हम समझते हैं। बिलियन वही होता है बच्चों 7 डिजिट वाला। यहाँ पे हम क्या बुलाते हैं 7 डिजिट वाले को? 10 लाख। और यहाँ 7 डिजिट वाले को क्या बुलाते हैं? 1 मिलियन। तो जब भी आपको यूट्यूब पे बोले 1 मिलियन, तो आपको समझ जाना है उसका मतलब है 10 लाख। ठीक है, कितना है? 10 लैक्स। ठीक है, तो 1 मिलियन का मतलब बच्चों होता है 10 लाख। क्योंकि इंडियन सिस्टम में हम कैसे बुलाते हैं? लेख। लेकिन ये जो लेख और करोड़ नाम है ये इंटरनेशनल सिस्टम में नहीं चलते हैं। यहाँ नया नाम दिया गया है इंटरनेशनली मिलियन, ताकि सबके लिए सेम रहे, ताकि सभी इसको पहचान सकें। इंटरनेशनल सिस्टम बच्चों इसलिए बनाए जाते हैं, नहीं तो सब अपने नाम से बुलाएंगे। अगर आप किसी बाहर अमेरिका में कहोगे मैंने आपको 10 लाख रुपए देने हैं, तो वो क्या समझेगा? क्योंकि 10 लाख तो हमारे यहाँ बुलाते हैं। लेकिन आप कहोगे उसको कि मैं आपको 1 मिलियन रुपए देना चाहता हूँ, तो वो समझ जाएगा, अच्छा 1 के बाद 7 डिजिट वाले को हम 1 मिलियन बुलाते हैं। ठीक है, या 1 के बाद 6 जीरो वाले को हम 1 मिलियन बुलाते हैं। दोनों सेम नंबर, ये भी 10 लाख है, ये भी 10 लाख है, लेकिन इंडियन सिस्टम में इसको 10 लाख बोलते हैं और इसको 1 मिलियन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कैसे बोलेंगे? 15,24,381। और यहाँ कैसे बोलेंगे? 1 मिलियन 524,381। ये फ़र्क आता है बच्चों। ठीक है, और एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी, इसमें क्या होता है बच्चों? हर 3 डिजिट के बाद कोमा लगता है, हर 3 डिजिट के बाद कोमा लगता है। क्यों? क्योंकि इसके हर पीरियड में 3 आते हैं। इसके वंस के पीरियड में भी 3 डिजिट हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। फिर इसके 1000 में भी 3 डिजिट्स हैं, 1000, 10,000, 100,000। ऐसे मिलियन में भी इसके 3 डिजिट आते हैं, कौन कौन से? 1 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। उसके बाद कोमा लगता है, क्योंकि फिर नया पीरियड शुरू हो जाता है, कौन सा? बिलियन वाला। मतलब 1 बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जब हमारा 8 डिजिट शुरू होता है तो हम उसको क्या बुलाते हैं? 1 करोड़। और इसका जब 8 डिजिट शुरू होता है तो ये 10 मिलियन बोलता है उसको। मतलब जब ये 10 मिलियन बोलेगा तो आपको समझ जाना है 1 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, ऐसे जब ये 100 मिलियन बोलेगा 9 डिजिट, तो आपको समझ जाना है 10 करोड़ रुपए हैं। ये क्या बोलेगा? 100 मिलियन, अपन को क्या समझना है? 10 करोड़, मतलब 10 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, तो ये कन्वर्जन बच्चों अब आपको आना चाहिए। उसकी एक सबसे अच्छा तरीका, आप इनको दोनों को अच्छे से याद करें कि इसमें 7 डिजिट वाले को हम क्या बुलाते हैं, अच्छे से कंपैरिजन करें। ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट इंटरनेशनल सिस्टम का बहुत इजी है बच्चों, क्योंकि अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? इंडियन सिस्टम में हम क्या करते थे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख और फिर करोड़, ऐसा प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते थे। इसमें बहुत चार्ट हमारा इजी हो जाएगा। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 तक तो सेम रहेगा, फिर 100,000 आएगा, मतलब एच मतलब 100,000। ठीक है, एच फिर टी एच 100,000, फिर उसके बाद मिलियंस, फिर उसके बाद 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन, और फिर 100 मिलियन के बाद वापस कौन सा पीरियड शुरू होता है? बिलियन। तो फिर 1 बिलियन, 10 बिलियन, मतलब इसके सभी में 3 आते हैं। 1, 10, 100, फिर वापस 1, 10, 100, फिर वापस 1, 10, 100। ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, फिर 1000, 10,000, 100,000, मतलब 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। ठीक है, तो याद रखना बहुत आसान है बच्चों, 1, 10, 100 इंटरनेशनल सिस्टम को याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें कुछ भी चीज़ चेंज नहीं हो रही है। बस आपको पीरियड्स याद रखने हैं कि 3 के बाद चेंज होते हैं। तो इसमें कोमा भी जो है हर 3 डिजिट के बाद ही आता है, जबकि इंडियन सिस्टम में क्या होता है? पहला कोमा कब आता है? 3 डिजिट के बाद, उसके बाद दूसरा कोमा कब आता है? 2 डिजिट के बाद। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो चीज़ बच्चों मैंने अभी आपको समझाई है, यही चीज़ आपकी जो है इस लैंग्वेज में लिखी हुई है पेज नंबर 5 पर, रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ नंबर्स। ठीक है, किस तरह से हम रीड करते हैं और किस तरह से लिखते हैं। इन इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर्स वी डिवाइड द गिवन नंबर इनटू पीरियड्स स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? इंडियन सिस्टम में हम क्या करते हैं?
पीरियड्स में डिवाइड करते हैं नंबर्स को, है ना। कौन कौन से पीरियड में? वंस, थाउजेंड्स, लैक्स और करोड़्स, यही 4 पीरियड पढ़े हैं अभी हमारे कोर्स में। उसके बाद सबसे फर्स्ट पीरियड कौन सा होता है? यूनिट्स पीरियड, और उसको हम क्या बुलाते हैं? वंस पीरियड भी बुलाते हैं, ठीक है, इंडियन सिस्टम में। सबसे पहले हम यहीं से तो लिखना शुरू करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड। तो वंस, टेंस, हंड्रेड, ये तीनों डिजिट किस में आती है? वंस पीरियड में, इसलिए इसके नीचे मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है 3 डिजिट्स। आप भी चाहें तो बच्चों ऐसा चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। वैसे याद रखना बहुत आसान है, प्लेस वैल्यू चार्ट ही हमको याद हो गया होगा इंडियन सिस्टम में, तो क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि प्लेस वैल्यू चार्ट ऐसे बनाते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड। तो ये तीनों किसकी टीम में आते हैं? वंस की टीम में। अभी हमने लास्ट पेज पे देखा था और 4th क्लास में भी आपके ये आया था। उसके बाद बच्चों, वाइल ईच ऑफ द नेक्स्ट पीरियड्स कॉल्ड थाउजेंड्स पीरियड, लैक्स पीरियड, करोड्स पीरियड रेस्पेक्टिवली कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट। वो मैंने आपको यही चीज़ बताई है, पहले 3 पीरियड तो इंडियन सिस्टम में 3 डिजिट का होता है, पहला वाला वंस पीरियड। उसके बाद हम कोमा लगाते हैं, फिर थाउजेंड्स वाला पीरियड शुरू हो जाता है, तो इसमें कितने डिजिट आते हैं? ओनली 2 डिजिट, 1000 और 10,000। फिर इसके लैक्स की टीम में कौन कौन है? लेख और 10 लाख, ठीक है, 2 ही हैं। और करोड़ में भी 2 ही डिजिट आते हैं, कौन कौन से? 1 करोड़ और 10 करोड़। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी बच्चों कि जब हम कोमा लगाते हैं इंडियन सिस्टम में, तो 3 डिजिट के बाद किस में लगाते हैं? वंस वाले पीरियड में, लेकिन बाकी सब 2-2 के बाद कोमा लगता है, ठीक है। मतलब 1000 की टीम में भी 2 डिजिट आते हैं, 1000 और 10,000। लैक्स में भी 2 डिजिट आते हैं, लाख और 10 लाख। और करोड़ में भी 2 ही आते हैं, करोड़ और 10 करोड़, ठीक है। इन इंटरनेशनल सिस्टम, ओके, ईच पीरियड इज सेपरेटेड बाय अ कोमा, और हम कोमा लगाते हैं। 4th क्लास में हम सीख चुके थे कोमा कब लगाते हैं, मैंने अभी आपको बताया था लास्ट पेज पर, ठीक है। पहले वंस के पीरियड के बाद कोमा लगाते हैं, फिर और डिजिट है तो 1000 के अगर दोनों डिजिट हैं तो दोनों डिजिट के बाद फिर कोमा लगाएंगे, अगर लेख भी है तो इसी तरह से कोमा लगा के हम पीरियड्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। जैसे मुझे ये नंबर दिया हुआ है 2,13,451, ठीक है। तो पहला कोमा कहाँ लगेगा? वंस, टेंस, हंड्रेड। ये किसकी टीम में आते हैं? वंस की टीम में। 3 डिजिट आते हैं, तो पहले के 3 डिजिट के बाद एक कोमा लगेगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा पीरियड शुरू हो जाता है? 1000 वाला। 1000 के में कौन कौन आते हैं? 2 डिजिट, कौन कौन से? ये वाले 1000 और 10,000, ये दोनों डिजिट आते हैं, तो इसके बाद एक कोमा लगेगा। कोमा क्या करता है बच्चों? पीरियड को अलग अलग करता है, भैया ये वंस वाला पीरियड है, ये थाउजेंड्स वाला पीरियड है, और ये लेक्स वाला पीरियड है। ऐसे ही इंटरनेशनल सिस्टम में भी बच्चों क्या करते हैं? वी मेक ग्रुप्स ऑफ 3 डिजिट्स। इसमें क्या होता है? सभी की 3 डिजिट्स होती हैं, ऐसा नहीं है इसकी 3 है, इसकी बाकी सबकी 2 है। इंडियन सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है? सभी को 3 3 दी गई हैं। वंस में भी 3 डिजिट आती है, कौन कौन सी? वंस, टेंस, हंड्रेड्स वाली। फिर कोमा लगाते हैं, फिर कौन सा पीरियड शुरू होता है इंटरनेशनल सिस्टम में? 1000 वाला। तो 1000 में भी 3 आते हैं, 1000, 10,000, 100,000, ठीक है। फिर कौन सा पीरियड शुरू होता है? मिलियंस वाला। तो कोमा लगा के मिलियंस वाले में मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ऐसे बिलियंस में भी हमने पढ़ा था लास्ट पेज पे, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो सभी में 3 3 डिजिट के बाद कोमा लगता है, किसमें? इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है। सो इन द इंडियन सिस्टम द नंबर 7 इज इन द प्लेस ऑफ लेक। नाउ कंसिडर द 6 डिजिट नंबर। ये 6 डिजिट नंबर हमको बता रखा है बच्चों। इंडियन सिस्टम में ये कैसे काउंट करते हैं हम? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लेख। तो 7 पे क्या आता है? लेख आता है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या आता है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल लास्ट पेज पे कराया भी था, तो इसने भी एक एग्जांपल आपको बता रखा है कि इंडियन सिस्टम के हिसाब से 7 कौन सी प्लेस पे आएगा? लेक प्लेस पे। एंड देयरफॉर द नंबर इज नेम्ड एज, इसलिए इस नंबर को हम क्या बुलाते हैं? 7,64,325। नंबर नेम्स करना आपको आना चाहिए, वरना हम भी सीखेंगे भी, ठीक है। इट इज़ रिटन एज दिस। इन इंडियन सिस्टम कैसे लिखते हैं हम? 3 के बाद कोमा, क्योंकि ये वंस पीरियड में है। फिर 1000 की टीम के बाद कोमा, क्योंकि 1000 की टीम केवल 2 ही डिजिट की होती है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है? दिस नंबर इज नेम्ड एज 764,000, है ना। मैंने अभी आपको बताया था वंस, टेंस, 100। नंबर नेम पता कैसे लगाते हैं बच्चों? पीछे से काउंट करके, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। 100,000 किस में आता है? इंटरनेशनल सिस्टम में। 100,000 आया, इसलिए इसको क्या बुलाएंगे? 764,325, ठीक है। तो 764,325 एंड इज रिटन एज दिस। इस बार कोमा कहाँ पे आया बच्चों? एक और कोमा नहीं आया है, क्यों? क्योंकि इंडियन सिस्टम में क्या होता है? यहाँ से लेख वाला पीरियड शुरू हो जाता है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में ये 1000 का ही पीरियड चल रहा है अभी, क्योंकि 1000 के पीरियड में भी 3 आते हैं, 1000, 10,000 और 100,000, ठीक है। तो हमने कोमा सिर्फ एक ही लगाया है, ताकि ये 1000 वाला पीरियड हो गया और ये वंस वाला पीरियड हो गया। द फर्स्ट 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट हैंड से फर्स्ट 3 डिजिट किस में आती है? आर कंसिडर्ड एज वंस के पीरियड में आती है, अभी हम पढ़ चुके हैं। और एंड द नेक्स्ट 3 डिजिट, मतलब राइट से नेक्स्ट 3 डिजिट्स वो किस में आती हैं? आर कंसिडर्ड एज थाउजेंड्स, ये 1000 की टीम में आती हैं।
सो दैट इज़ 764,000, इसलिए हम इसको क्या बुलाते हैं, 764,000 बुलाते हैं। ठीक है, और नंबर नेम्स बच्चों हम इलस्ट्रेशन में भी सीख लेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट द नेम ऑफ द नंबर्स, इन नंबर्स के हमें नेम लिखने हैं अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। किसके सिस्टम के अकॉर्डिंग, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो इंडियन सिस्टम क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं हम, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है बच्चों, अब हम बड़ी क्लास में आ गए हैं, हमको डायरेक्ट करना आना चाहिए। वैसे तो हमको पता है यहाँ पे 10 लाख आया है, मैंने अभी पीछे से काउंट किया, तो 10 लाख का मतलब होता है इसको हमें 12 बुलाना है, मतलब क्योंकि ये दोनों ही लाख की टीम में। तो 12 लाख, 12 लाख के बाद कौन सा पीरियड आता है राइट साइड में, 1000 वाला। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे हम, 75,834। ये तो उन बच्चों के लिए जो अब डायरेक्ट कर लेते हैं और उनको करना भी चाहिए। अगर बाई चांस अभी भी आपको नंबर नेम निकालना नहीं आता है बच्चों, तो बहुत इजी है। सिंपली जैसे हमारा नाम होता है फर्स्ट नेम, और जैसे आपके फ्रेंड का नाम है दक्ष पालीवाल, तो दक्ष क्या हो गया फर्स्ट नेम, पालीवाल क्या हो गया लास्ट नेम। तो इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं, फर्स्ट नेम फिर लास्ट नेम। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको अरेंज कर लेना है। अगर आप नंबर नेम नहीं निकाल सकते हैं डायरेक्टली, वैसे तो आपको निकालना आना चाहिए, हम 6th क्लास में आ गए हैं, पर इनिशियल स्टेजेस पे अगर आप अभी भी हैं तो आप कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट का नंबर है, मतलब हमें 7 कॉलम तक बनाना है। याद रखिए हमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग नेमिंग करनी है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग 7 कॉलम बनाएंगे पहले तो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख हो गए 7 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 7 डिजिट का नंबर था। और हम एक एक करके इनको भरेंगे। सबसे पहले क्या है 1, तो 1 को इसमें डाल दो। फिर क्या है 2, 2 को नेक्स्ट वाले में डाल दो। फिर क्या है 75, तो 75 को भी डाल दो, 7 और 5। फिर क्या है 834, तो हम लिख देंगे 834। अब मुझे इसका नंबर नेम पता करना है, तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है बच्चों। पहले फर्स्ट नेम नीचे वाला बुलाना है, फिर लास्ट नेम ऊपर वाला बुलाना है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है आपको, लाख और 10 लाख है ये। ठीक है, TL मतलब 10 लाख, तो इसको ऐसे नहीं बुलाएंगे 1 10 लाख 2 लाख, ऐसे भी बुलाते हैं हम। जैसे टेंस के नीचे 3 है और वंस के नीचे 4 है, तो हम ऐसे थोड़ी बुलाते हैं 3 टेंस 4 वंस, है ना, प्लेस वैल्यू की तरह थोड़ी बुलाते हैं, ऐसे बुलाते हैं 34। ऐसे इसको क्या बुलाएंगे 12 लाख, क्योंकि ये दोनों किसकी टीम में, लाख की टीम में, इसलिए 12,75,800 फर्स्ट नेम फिर लास्ट नेम, एच मतलब 100, 8 मतलब 8, तो 800, 8 इसका फर्स्ट नेम हुआ, 834। ठीक है, तो अब हमको नंबर नेम मिल गया बच्चों इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, 12,75,834। ठीक है, तो वही हमें लिखना है 12,75,834। तो पहले आपको क्लास वर्क और डेट डालनी है, और इलस्ट्रेशन सारे आपको नोटबुक में करने हैं। ठीक है, ब्लू पेन से। और कोशिश कीजिए आप कॉपी ना करें, खुद से पता लगाएं कि हाँ ये 12। और अब कोशिश कीजिए बच्चों, हम 6th क्लास में आ गए, डायरेक्ट पता करने की कि भाई 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो ये 10 लाख यहाँ आ रहा है, मतलब ये 12 लाख ही लिखेंगे इसको। और लेख के बाद 1000 आता है, आपको पता होगा, अब इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि लेख के बाद हमको 1000 ही बुलाना है। तो 12 लाख और 75,834। अब हमको ये नंबर नेम बनाने आने चाहिए। ठीक है, 2nd क्लास से हम सीखते आ रहे हैं। फिर हम बात करें बच्चों नेक्स्ट नंबर की, तो वंस, टेंस, 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 3 पे क्या आया, करोड़ आया। 3 को हमको करोड़ बुलाना है, जो डायरेक्ट निकाल सकते हैं वो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 3 करोड़। अब बच्चों 1000 की टीम में जो है सिर्फ 8 है ना, तो इसको क्या बुलाएंगे 8000। सॉरी, लेग की टीम में कौन है 8 है, तो इसको 8 लाख बुलाएंगे। ठीक है, क्योंकि 10 लाख की जगह तो 0 है, तो एक क्या हो गया 3 करोड़ 8 लाख। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 1000 की टीम में 70, तो 70,000। 08 का मतलब भी 8 ही होता है। 1 को हम कैसे लिख सकते हैं 01, तो इसको 1 ही तो बुलाएंगे। ऐसे ही 8 को कैसे लिख सकते हैं 08, इसलिए इसको सिंपली हम क्या बुलाएंगे 8 लाख। तो पहला नंबर नेम क्या मिला 3 करोड़, फिर 8 लाख, फिर 70, ये कौन सी टीम चल रही है अभी 1000 वाली, तो 70,000, और फिर 209। तो इसी तरह से बच्चों आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जो बच्चे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते वो इस तरह से अरेंज कर लेंगे एक एक करके नंबर को। ठीक है, 3 करोड़ 8 लाख 70,000 209। ठीक है, तो पहले फर्स्ट नेम बुलाना है, फिर लास्ट नेम बुलाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम क्या है 3, ऊपर क्या है करोड़, तो 3 करोड़, तो लिख दो पहले आप स्पेलिंग 3 करोड़। ठीक है, उसके बाद लेख की टीम में कौन लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ तो 0 है, तो 08 का मतलब ये 8 ही हुआ, तो हमको तो इसको कंबाइंडली बुलाना है, क्योंकि लेख की टीम को हम कंबाइंडली बुलाते हैं। तो 8 लाख, तो हम लिख देंगे 8 लाख। उसके बाद 1000 को भी हमको कंबाइंडली बुलाना है, तो 70,000, क्योंकि ये 70 लिखा हुआ है 1000 की टीम में, तो 70,000, तो हम क्या लिख देंगे 70,000। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है 209, तो 209। ठीक है,
तो बहुत ईजी है बच्चों नंबर नेम निकालना। अब बच्चों यही नंबर नेम हम निकालेंगे इंटरनेशनल सिस्टम के लिए। आपका नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्या है, राइट द नेम ऑफ द नंबर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो फिर से इस बार आपको कैसे, जो बच्चे डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट दिमाग लगा सकते हैं, वो कैसे काउंट करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। इंटरनेशनल सिस्टम है, अब लेख नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 100,000, और 100,000 के बाद मिलियन। तो 7 पे क्या आया, मिलियन, तो 7 मिलियन। तो बच्चों कोमा से हमें पता लग जाता है, हमें पता है इंटरनेशनल सिस्टम में सबको 3 3 मिलते हैं, तो पहले 3 के बाद कोमा लगा लो, फिर 3 के बाद कोमा लगा लो, तो आपको सब पहचानना ईजी हो जाएगा कि वंस वाला पीरियड है, ये 1000 वाला, और ये मिलियन वाला। तो इसको क्या बुलाएंगे, 7 मिलियन। इसको क्या बुलाएंगे, 452,000, क्योंकि ये 1000 की टीम है, तो 452,000। और इसको कैसे बुलाएंगे, 283, जो सेकंड क्लास से हम बुलाते आ रहे हैं या फर्स्ट क्लास से बुलाते आ रहे हैं। और अगर इसको, इसमें भी आप अगर इनिशियली शुरुआती स्टेजेस में ऐसे पता नहीं लगा सकते हो डायरेक्टली, तो इसमें भी हम प्लेस वैल्यू चार्ट की हेल्प लेंगे। कैसे लेंगे, कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने 7 कॉलम बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7। कौन कौन से, इंटरनेशनल सिस्टम है तो इंटरनेशनल कॉलम बनेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, और फिर मिलियन, और फिर एक एक करके जमा लो। मिलियन के नीचे 7, फिर 4, फिर 5, फिर नेक्स्ट डिजिट कौन सा है, 2 2 8 3, तो 2 2 8 और 3। ठीक है, अब हमको इसका नंबर नेम देना बहुत आसान हो जाएगा। हमें पता है पहले फर्स्ट नेम बुलाना है, फिर लास्ट नेम बुलाना है। तो 7 मिलियन, ठीक है, उसके बाद ये पूरा 1000 का है, तो इसको कैसे बुलाएंगे, 452,000, ठीक है, और फिर ये पूरा किसका है, वंस का है, तो 283, ठीक है। तो इस तरह से कि भी बच्चों आप निकाल सकते हो कि भाई 7 मिलियन 452,000, 7 मिलियन 452,283, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की। तो इसको भी अगर आपको डायरेक्ट निकालना है इंटरनेशनल सिस्टम में, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, उसके बाद 100,000, फिर मिलियन, और फिर 10 मिलियन, ठीक है। तो 10 मिलियन किस पे आया, 4 पे, तो इसको मतलब कैसे बुलाना है हमको, 48 मिलियन, तो 48 मिलियन, फिर 49,000। तो हमने इसमें कोमा भी लगा लिया बच्चों, ताकि हमको पता रहे कि जो है 3 डिजिट के बाद कोमा लगाना है, फिर 3 डिजिट के बाद कोमा लगाना है, क्योंकि 1000, 10,000, 100,000 इसमें भी 3 होते हैं 1000 की टीम में या फिर 1000 के पीरियड में, ठीक है। तो कोमा लगा के भी हमारा काम आसान हो जाता है कि भाई ये मिलियन की टीम है तो 48 मिलियन लिखेंगे। फिर 49 लिखा हुआ है, इसके लेफ्ट में कितने भी जीरो हमें कोई मतलब नहीं है, 49,000, और फिर 831, तो 831। और जो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं वो फिर से एक नंबर काउंट करेंगे, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कॉलम्स वो बना लेंगे, ठीक है। और फिर 480, एक एक करके इसमें आप डिजिट्स को फिल कर देंगे, ठीक है। 498, और लास्ट में क्या है आपका 31, ठीक है। तो नंबर नेम देना हमारा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये किसकी टीम है, मिलियन की टीम है पूरी, है ना। तो ये 48 मिलियन और ये 1000 की टीम है, तो 49,000। जीरो का तो कोई मीनिंग नहीं होता, अगर यहाँ पे 1 होता तो बुलाते हैं 149,000, लेकिन जीरो है तो हम सिंपली क्या बुलाएंगे, 49,000, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, 48 मिलियन 49,000 831, 831, 831, ठीक है। एच मतलब 100। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इस ट्रिक से भी आप नंबर नेम निकाल सकते हैं, अगर आप अभी डायरेक्ट नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन बच्चों मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और डायरेक्ट भी निकाल सकें, ठीक है। नेक्स्ट नंबर कौन सा है बच्चों हमारा, पीछे से काउंट करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। 100 मिलियन किस पे आया, 6 पे आया, मतलब इसको क्या बुलाएंगे, 699, क्योंकि कोमा कहाँ लगेगा, 3 डिजिट के बाद, फिर 3 डिजिट के बाद, तो ये पूरा किसका हो गया, मिलियन का, तो 699 मिलियन। तो बच्चों इंटरनेशनल सिस्टम में कितना ईजी हो जाता है, हमको पता है ये मिलियन वाली टीम है, तो इसको पूरा कैसे बुलाएंगे, 699 मिलियन। फिर हमको पता है 1000 वाली टीम है और ये क्या लिखा हुआ है, 985, तो 985,000, 985,000, और फिर 102, तो 102, ठीक है। और जो डायरेक्ट नेम नहीं कर सकते हैं वो पहले एक एक करके यहाँ पे फिल कर लेंगे नंबर को, ठीक है। और अब आप नेमिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट का नंबर था तो 9 कॉलम बना लिए। कॉलम आपको चार्ट से याद हो जाने चाहिए कि भाई मुझे वंस, टेंस, 100, फिर 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये मुझे प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है, जो नंबर नेम डायरेक्ट नहीं कर सकते। अब हमको पता है ये पूरी किसकी टीम होती है, मिलियन की टीम, ठीक है। तो इसको कैसे बुलाएंगे, 699 मिलियन।
फिर ये पूरी किसकी टीम होती है, 1000 की, तो 985,000, तो वही हमने लिखा है 699 मिलियन और 985,000, ठीक है, और लास्ट में 102, तो 102, ठीक है। सो बच्चों इस तरह से हम नंबर नेम करते हैं। मैंने आपको सबसे छोटी क्लास में हम जैसे करते हैं वो ट्रिक भी बता दी है, और वैसे मैं आपसे अब एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप डायरेक्टली ऐसे पीछे से काउंट करके भी निकालें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना, स्पेशली जो वीक बच्चे हैं जिनको अभी तक नंबर नेम निकालना नहीं आता है, हालांकि आप 6 क्लास में आ गए, ये चीज़ बताने की नहीं होती इतनी, फिर भी मैंने आपको बहुत डिटेल तक बताई है ताकि आप सभी एक अच्छे लेवल पर आ जाएँ और ये छोटी छोटी चीज़ों को जल्दी से सीख जाएँ ताकि हम आगे बढ़ सकें। क्योंकि अब आपका जो है फर्स्ट 2-3 चैप्टर्स तो अच्छे से हैं, आपके नॉर्मली रिवीजन है, फिर उसके बाद थोड़े अच्छे चैप्टर भी आएंगे, थोड़े न्यू कंसेप्ट्स आएंगे, ठीक है बच्चों, स्पेशली आपके लेटर हाफ ईयर में, तो वो हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। उसके लिए आपका ये बेस क्लियर होना चाहिए। सो प्रैक्टिस अ लॉट। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, and these tricks are very much useful what we have discussed today, and try to figure out the number names just by counting from right side. Okay, so we'll continue from here. Till here you have to, this illustration you have to do in your notebook, and in our next class we'll take on how to make numbers. This is again your revision of previous classes. So till then, goodbye all of you.